प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्ग मालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं नमः शिवाय। ठहरो, शांत हो जाओ बर्बरीक, शांत हो जाओ। देवों के देव महादेव को बर्बरीक का प्रणाम। यशस्वी भव। तुम्हारी साधना में कैलाश को कंपित करने की शक्ति है बर्बरीक। हम तुम्हारी साधना और भक्ति का पुरस्कार देते हैं। पुरस्कार नहीं देवादिदेव, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मुझे इतनी शक्ति दे कि जन्म जन्मांतर तक आपकी सेवा, भक्ति और साधना करता रहूं। तथास्तु, ऐसा ही होगा। सत, चित और आनंद का प्रतीक हमारा त्रिशूल तुम्हें समस्त शक्तियों से विभूषित करेगा। इसे स्वीकार करो। एक महायोद्धा जिसे देवाधिदेव महादेव शिव के आशीर्वाद स्वरूप मिलते हैं, बाणों के रूप में 3 महास्त्र, त्रिकाल के प्रतीक। ये 3 महास्त्र उसे त्रिकाल जयी बना देते हैं। 3 दिव्य बाणों से विभूषित ये महाबली बर्बरीक 3 बाणधारी के नाम से प्रतिष्ठित हुए। जय हो जय हो जय हो। प्रणाम ब्राह्मण देव, आदेश कीजिए। हम ब्राह्मण तो बस तुम्हारी जय की कामना ही कर सकते हैं कुमार, अन्यथा मात्र 3 बाणों से विजय की कामना करना हास्यास्पद ही है। शत्रुओं पर विजय के लिए केवल 1 बाण ही पर्याप्त है ब्राह्मण देव। 3 बाणों से तो संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाएगा। यदि ये सत्य है तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक बाण से वेध कर दिखला दो, मुझे विश्वास हो जाएगा तुम सृष्टि के सबसे बड़े योद्धा हो। जो आज्ञा ब्राह्मण देव। बर्बरीक के धनुष से निकला हुआ बाण पीपल के सभी पत्तों को भेद देता है और अंत में ब्राह्मण देव के पैरों की तरफ बढ़ता है और उनके चरणों के चक्कर लगाने लगता है। तभी बर्बरीक कहते हैं, आप अपने चरण हटा ले ब्राह्मण देव, कदाचित कोई पत्ता आपके चरणों के नीचे छुपा है। ब्राह्मण देव पैर हटाते हुए चकित से बर्बरीक को देखते हैं और मुस्कुराते हुए अपने असली स्वरूप श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। धन्य हो महाबली, धन्य हो तुम। भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। हमें शिष्य रूप में स्वीकार करें। तुम्हारी योग्यता और पराक्रम को देखते हुए हम तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। सृष्टि का कोई भी योद्धा तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता बर्बरी। बर्बरीक एक ऐसा महावीर जो महाभारत का महायुद्ध पलक झपकते ही समाप्त कर सकता था। महाभारत के महासमर के नायक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना शिष्य बना लिया था, किंतु वे भी उसके पराक्रम से विचलित हो गए थे। कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में रात्रि के इस पहर क्या सोच रहे हैं केशव? हे पार्थ, ये महायुद्ध धर्म अधर्म और नीति अनीति का है। इसके आयोजन का लक्ष्य है धर्म और न्याय की विजय। किंतु कैसे? घटोत्कच पुत्र बर्बरीक के होते कैसे संभव है ये? अपनी माता को दिए वचन के अनुसार पराजित होने वाले के पक्ष में लड़ेगा वो। यदि उसने कौरवों का साथ दिया तो पांडवों की पराजय और अधर्म की जय होगी। इस महाबली को रोकना होगा, अन्यथा व्यर्थ होगा यह महायुद्ध। उसे रोकना होगा पार्थ, रोकना होगा। आशीर्वाद दे गुरुदेव। महाबली भीम का पौत्र बर्बरीक, वचन देता हूं
कि अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। युद्ध आरंभ होने से पूर्व रणभूमि की पूजा आवश्यक है। उस पूजा में जिस दान की आवश्यकता है वो तुम्हारे जैसा तेजस्वी वीर ही दे सकता है। गुरु दक्षिणा के रूप में हम वही दान चाहते हैं वीर बर्बरिक। कौन सा दान गुरुदेव? शीश दान। शीश दान? एक वीर अपने वचन से कभी पीछे नहीं हट सकता, किंतु वचन पूरा करने से पहले मैं अपनी 2 इच्छाएं पूरी करना चाहता हूं गुरुदेव। पहली, आपके विराट रूप का दर्शन, और दूसरी, पूरे युद्ध को अंत तक देखना। तथास्तु, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी बर्बरिक। तुम्हारे इस महाबलिदान के लिए तुम्हें कलयुग में मेरे नाम श्याम के नाम से जाना जाएगा।